नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संकलित और संपादित भ्रमर गीत सार का 35वां पद पढ़ेंगे। पद है अटपटी बात तिहारी ऊधो, अटपटी बात तिहारी ऊधो, सुन सो ऐसी को है ऊधो, सुन सो ऐसी को है। हम अहिरी अब लासठ मधुकर, हम अहिरी अब लासठ मधुकर, तिन्ह जोग कैसे सो है ऊधो, जोग कैसे सो हैं। बूची खूबी आंधरी काजर, बूची खूबी आंधरी काजर, नकटी पहिरे बेसरी ऊधो, नकटी पहिरे बेसरी। मुंडली पाटी पारन चाहे, मुंडली पाटी पारन चाहे, कोढ़ी अंगही केसरी ऊधो, कोढ़ी अंगही केसरी। बहिरी सो पति मतो करे सो, बहिरी सो पति मति मतो करौ सो, उतर कौन पै पावै ऊधो, उतर कौन पै पावै। ऐसो न्याव है ताको ऊधो, ऐसो न्याव है ताको ऊधो, जो हमें सुग सिखावे ऊधो, हमें जोग सिखावे। जो तुम हमको लाय कृपा करी, जो तुम हमको लाय कृपा करी, सिर चढ़ाया हम लिन्ह, सिर चढ़ाया हम लिन्ह। सूरदास नरियर जो विष को, सूरदास नरियर जो विष को, करहि वंदना किन्ह ऊधो, करहि वंदना किन्ह ऊधो। अटपटी बात तिहारी ऊधो, अटपटी बात तिहारी ऊधो, अटपटी बात तिहारी। अब इसका प्रसंग कठिन शब्द है, तो अटपट यानी कि जो है अटपटा, उल्टा पुल्टा, बकवास। बात तिहारी, बात यानी कि तिहारी यानी कि तुम्हारी आपकी। ऊधो सुने सो ऐसी को है, ऐसी को है यहाँ कौन वैसी है जो सुने। हम अहिरी, हम अहिरीन हैं, अबला हैं, शठ हैं यानी कि मूर्ख हैं। और शठ का मतलब जो होता है दुष्ट भी होता है, मगर यहाँ पर मूर्ख होगा। मधुकर का मतलब भौरा। तिन्ह जोग कैसे सोहें, सोहें यानी कि शोभित हो सकता है, सुहा सकता है यानी कि अच्छा लग सकता है। बूची ही खूम भी आंधरी, बूची ही का मतलब होता है जिसका जो है कान कटा हुआ हो, कान कनकट्टी। खूम भी एक प्रकार का जो है कान में पहनने वाला कर्णफूल है, कर्णफूल के समान एक कर्णाभूषण है। और आंधरी यानी कि अंधी, काजर यानी कि काजल, नकटी यानी कि जिसका नाक कटा हुआ है। पहिरे माने पहने, बेसर यानी कि नथिया नथुनी, मुंडली यानी कि जो है जिसका जो है सिर मुड़ाया हुआ हो
यानी कि जो है गंजी हो, वह जो है गंजी क्या करे, पाटी पारन, पाटी यानी कि जो है मांग बनाना, जो औरतें मांग बनाती है, दोनों बालों को जो है कंघी करके बीच में जिसमें सिंदूर वगैरह सिंदूर लगाती है हिंदू औरतें। चाहे कोढ़ी, कोढ़ी यानी कि जिसको कोढ़ हुआ है रोग, अंग ही केसरी, अंग यानी कि अंग में, केसर यानी कि केसर, यानी कि केसर एक जो है सुगंधित पौधा है जिसका औषधीय और औषधीय उपयोग है और वह वनस्पति है। बहिरी, बहिरी यानी कि बहरी, यानी कि जिसे कान से सुनाई नहीं देता है। सो पति मतो, मतो यानी कि बात विचार करना, मत लेना। सो करे, सो माने वह उत्तर कौन पे पावे, उत्तर यानी कि जवाब कौन पे पावे, कैसे पा सकते हैं। ऐसो न्याय, न्याय यानी कि न्याय नीति। ताको उधो, तुम्हारी, उधो जो हमें योग सिखावे, योग सिखा रहे हो, जो तुम हमको लाए कृपा करी, सिर चढ़ाए हम लीन, सिर चढ़ाना यहाँ पर आदर देना के अर्थ में आया है। यह एक जो है मुहावरा है। हम लीन ही, हम ले रही हैं। असूरदास नरियर यानी कि नारियल, जो विष को करही, विष को करही वंदना किन, वंदना यानी कि नमस्कार या आराधना। अब इसकी जो है व्याख्या हम लोग देख लें तो प्रसंग, तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जो तुम यह जो का संदेश लेकर के आए हो यह हमारे किसी काम का नहीं है, और तुम्हारी बातें अटपट, यह जो अटपटी बातें हैं, उस अटपटी बात को सुनने के लिए भी यहाँ कोई तैयार नहीं है। अब इसकी जो है व्याख्या देखें हम लोग तो गोपियाँ उद्धव की ओर संकेत करते हुए, या उद्धव को भौरे को जो है ढाल बना करके उद्धव की ओर संकेत करते हुए कहती है भौरे से कि हे भौरा, इन उद्धव से कह दो कि यहाँ ऐसी कोई गोपी नहीं है जो इनके द्वारा सिखाई जाने वाली योग की, जो सिर पैर की जो है ये अटपटी बातें जो है कह रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, उन बातों पर कोई यहाँ ध्यान देने वाला नहीं है। हे मधुकर, हम अबला नारियां हैं, हम मूर्ख भी हैं और हम जाति की अहिर हैं। अब यह बताओ कि योग का यह जो संदेश ये हमारे लिए ले करके आए हैं, जिसमें कठिन तप करना होता है, ध्यान लगाना पड़ता है और समाधि में आना पड़ता है, यह हमको कैसे भला जो है सुहा सकता है, अच्छा लग सकता है। अर्थात यह योग हमारे लिए उपयोगी नहीं है और न हमें सुहा रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक वैसे ही उदाहरण देकर के वे समझाती हैं कि यह योग हमारे लिए वैसे ही है जैसे कि एक जो है बूचे ही, यानी कि जिसका जो है कान कटा हुआ हो, या कान कटे कान वाली कोई औरत भला खूब ही, यानी कि कर्णफूल को कैसे जो है लगा सकती है, वैसे ही एक कोई अंधी अगर जो है अपने आँखों में काजल लगाए तो उससे उसकी क्या शोभा बढ़ने वाली है। और नकटी यानी कि जिसका नाक कटा हुआ है, वह नकटी बेसरी पहने या बेसरी पहनने का जो है प्रयास करे तो क्या वह जो है बेसर को जो है पहन सकती है, या बेसर का उसके लिए कोई महत्व है। फिर उदाहरण देते हुए वो कहती है मुंडली पाटी पारन चाहे, और जो मुंड मुड़ा चुकी हैं या जो गंजी हो चुकी हैं, वो जो है कंघी लेकर के जो है अपना जो है मांग फाड़ करके, मांग फाड़ने की जो है कोशिश करे, ये क्या है, यह तो बेवकूफ़ी ही न होगी। और वैसे ही जो है कोढ़ी है,
कोढ़ जो रोग है, कोढ़ी है, अगर वह अपने अंग पर सुगंधित पदार्थ है का लेपन करे, केसर जैसा सुगंधित पदार्थ लगावे, तो उससे जो है उसकी जो है कोढ़ तो छुप नहीं सकता है, या केसर का उस कोढ़ी के लिए कोई उपयोग नहीं है। वैसे ही फिर वो आगे कहती हैं कि बहरी सो मतो, यानी कि कोई जो है पति अपनी जो है पत्नी से जो बहरी है, उस जो है बहरी पत्नी से अगर कोई मत यानी कि जो है विमर्श करे, सलाह मशविरा करे, कुछ जो है पूछे, तो उसको भला जो है उत्तर वह जो है बहरी उसकी पत्नी भला उसको जो है जवाब दे सकती है, या कुछ समाधान उसको सुझा सकती है? नहीं सुझा सकती है। तो वही स्थिति तुम्हारे इस जोग की है। हम यहाँ पर जो है तुम्हारा जोग सुन नहीं रहे हैं, न सुन सकते हैं। और हे उद्धव, तुम्हारा यह कैसा न्याय है कि जो है तुम हमें जो है जोग सिखा रहे हो, मगर हम इस जोग को नकार भी नहीं सकती हैं, क्योंकि तुम बड़े ही प्रेम से लाए हो, या हमारे प्रियतम का जो है संदेश लाए हो। और लाए भी हो किस लिए? तो हमारे ऊपर जो है कृपा करने के लिए यह संदेश लेकर के आए हो। तो हम इसे ऐसी अशिष्टता तो हम नहीं करेंगे कि तुम्हारे इस जोग को हम सिरे से खारिज कर दें या लौटा दें। अशिष्टता के साथ हम, हे उद्धव, हम आपके चरण कमलों के जो है शपथ लेकर के जो है कह रही हैं कि आपका यह उपदेश हमारे लिए शिरोधार्य है। हम इसे माथे से लगाती हैं, मगर इसे हम अपना नहीं सकती हैं। इसको हम दूर से ही जो है कर ही वंदना, दूर से ही हम जो है दंडोत करती हैं, प्रणाम करती हैं, नमस्कार करती हैं, क्योंकि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि जो आप यह जोग हमें जो है दे रहे हैं, यह जोग क्या है? नारियल के समान है, नारियल के समान है, जो विषैला है। तो इस विषैले जो है नारियल का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, और आपके इस जोग की जो अटपटी जो है बात है, वो हम नहीं अपना सकती हैं, और न उसके बारे में कुछ हम सोच ही सकती हैं और न सुन सकते हैं, क्योंकि इसका परिणाम हमारे लिए घातक है। और इसीलिए हम इसको दूर से ही दंडवत करती हैं। आप जैसे आए हैं वैसे ही इसे अपने साथ लेते जाइए मथुरा में, वहीं पर इसका कोई उपयोग हो सकता है। अब इसमें जो है विशेष क्या है? तो इसमें गोपियाँ नारियों के लिए, यानी कि स्त्रियों के लिए योग साधना की अनुपयुक्तता को सिद्ध करना चाहती हैं, और इसके लिए वे लोक प्रचलित उपमानों का सहारा लेकर के योग की अनुपयुक्तता को स्थापित करती हैं। यहाँ पर बूची ही आंधरी नकटी पहिरे बेसरी और मुंडली पाटी पारन और कोढ़ी को केसरी, अब बहरी से वार्ता करने में जो है कि जो है उपमा दे करके ये जो गोपियाँ हैं अपने कथन को, अपने तथ्य को स्थापित करना चाह रही हैं, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। और सिर चढ़ाना, विष का नारियल, नारियल जो विष, और दूर से ही वंदना करना में जो है ये जो है एक लोक प्रचलित मुहावरा है। तो इन मुहावरों के प्रयोग के कारण
सूरदास की भाषा बड़ी ही प्रभावशाली और भाव से जो है भरी हुई बन पड़ी हैं। और इसमें अनुप्रास अलंकार के प्रयोग से और विशेष करके अंत्यानुप्रासों के अंतिम वर्णों की आवृत्ति के कारण इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है, जिससे यह पद गेय बन गया है। और इसमें सोरठ राग है, यानी कि यह सोरठ राग में गाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे बार बार जो है देखना है और अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करना है और खुद भी सब्सक्राइब करना है और अपने मित्र से भी करवाना है, जिससे कि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूं समय से आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।